अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो दैट यू ऑल विल बी फाइन। स्टार्ट करते हैं जी हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 21। और मिस्टर चिप्स का हम यूनिट नंबर जो चैप्टर नंबर 6 है वो हम स्टडी कर रहे हैं। ये आज इसका जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं टेक्स्ट के वो हमने ख़त्म कर देने हैं और इसका जो टेक्स्ट है चैप्टर 6 का वो ख़त्म हो जाएगा। कल से हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं जी हम अपना जो टेक्स्ट है। They took back with them also the memory of a charming woman who had met them and talked to them. वो बच्चे जो पॉपुलर के आए थे ब्रुकफील्ड में और उनके साथ फुटबॉल का मैच खेला था, वो फिर चले गए थे, तो साथ में वो क्या लेकर गए? एक दिलकश जो औरत थी यानी कि कैथरीन ब्रिजेस, उसकी जो है यादें अपने साथ लेकर गए, जिनसे वो थोड़ी देर के लिए मिले थे और थोड़ी देर के लिए बात की थी। फॉर वंस ईयर्स लेटर ड्यूरिंग ए वॉर ए प्राइवेट स्टेशन स्टेड अपॉइंटेड, एक फौजी जो था वो अपॉइंटेड था, ठीक है जी, एट ए बिग मिलिटरी कैंप नियर ब्रुकफील्ड, कॉल्ड ऑन चिप्स एंड सेड ही हैड बीन वन ऑफ दैट फर्स्ट विजिटिंग टीम। क्या हुआ जी कि जब वार हो रही थी, यानी कि इस नॉवल में वॉर का भी जिक्र आता है, वर्ल्ड वार जो 1 थी उसका जिक्र आता है कि जब वो वर्ल्ड वार हो रही थी तो तब एक फौजी जो था वो वहाँ पर एक कैंप में रुका हुआ था ब्रुकफील्ड के पास। तो वो चिप्स के पास आया और उसने कहा कि वो जो लड़कों की टीम खेलने आई थी ना, पहली बार जो लड़कों की टीम ब्रुकफील्ड में खेलने आई थी, मैं उस टीम का हिस्सा था। चिप्स गेव हिम टी, चिप्स ने उसे चाय पेश की, एंड चैटेड विद हिम, चैटेड टॉक्ड, और बातचीत की, टिल एट लेंथ, आखिरकार शेकिंग हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाया। द मैन सेड एंड हाउस द मिसेस, ये कोलोकियल लैंग्वेज है, चूंकि ये स्पोकन में लिखा गया इसलिए ये सर लिखा गया, एंड हाउस द मिसेस सर, आई रिमेंबर हर वेरी वेल, मैं उन्हें बड़ी अच्छे से मुझे याद है वो आपकी जो बीवी हैं वो कैसी हैं। डू यू, चिप्स answered eagerly, बड़े शौक से, keenly, do you remember her, क्या तुम्हें वाकई वो याद है? यानी कि अब चिप्स बहुत बड़ी उम्र में जा चुका है और कैथरीन जो है वो यानी कि 1898 में ही जो है वो इस दुनिया से चली गई थी, यानी कि इस नॉवल के मुताबिक। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि इस उम्र में भी किसी को कैथरीन ब्रिजेस जो है वो याद हो। रादर आई शुड थिंक एनीवन वुड, उसने कहा कि सर मेरे अलावा हर किसी को याद होगी। व्हेन चिप्स रिप्लाइड दे डोंट यू नो, चिप्स ने कहा कि नहीं, तुम्हें पता है बाकियों को याद नहीं है, एटलीस्ट नॉट हियर, यहाँ पर तो किसी को नहीं। बॉयज कम एंड गो, न्यू फेसेस ऑल द टाइम, मेमोरीज डोंट लास्ट, इवन मास्टर्स डोंट स्टे फॉर एवर, लड़के आते हैं चले जाते हैं, टाइम नहीं रुकता, ठीक है जी, यादें जो हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं याद रखते लोग, और यहाँ तक कि जो असातिज़ा हैं वो भी यहाँ पर अपॉइंट होते हैं और फिर चले जाते हैं। Since last year when old Gribble retired, he is the school butler, बटलर यानी कि बावर्ची समझ लें कि खानसामा था वो स्कूल का। वो कहता है कि जब वो रिटायर हुआ, there hasn't been anyone here who ever saw my wife, जब वो रिटायर हो गया तो उसके बाद इस स्कूल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने कभी मेरी बीवी को देखा भी था। शी डाइड, वो मर गई थी, यू नो, लेस देन अ ईयर आफ्टर योर विजिट, जब तुम लोग यानी कि पहली बार वो मैच खेल कर गए थे तो उसके बाद आधे साल का यानी कि टाइम पीरियड जो था, वक्त था, वो भी नहीं गुजरा था कि वो मर गई थी। इन 98, यानी कि 1898, 1898। I am real sorry to hear that, sir. मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ ये सुनकर। There are 2 or 3 of my pals, anyhow, pals, friends, who remember her clear as anything, though we did only see her that worst कि हमने उस वक्त उनको देखा था, और जिस तरह वो मुझे बड़े अच्छे से वादे तौर पर याद हैं कैथरीन ब्रिजेस, मेरे 2-3 दोस्त हैं ऐसे जिनको आज भी कैथरीन ब्रिजेस वैसे ही याद है। Yes, we remember her all right. हमें बड़े अच्छे से याद है। I'm very glad that was a grand day we all had and a fine game too. और वो कहता है कि सर वो एक बहुत ही अजीम दिन था कि कैथरीन ब्रिजेस की वजह से हमने आकर ब्रुकफील्ड में हमने फुटबॉल का मैच खेला था और हमें एक अच्छा दिन भी मिला और अच्छी गेम भी मिली थी। One of the best days that I ever had in my life. वो उन दिनों में से एक दिन था जो मैं बेहतरीन दिन जो मेरी ज़िंदगी के हैं। Wish it was then and not next straight. I am off to France tomorrow.
मैं कल जो है वो फ्रांस की तरफ जा रहा हूँ. A month or so later Chips heard that he had been killed at Passchendaele. Passchendaele एक इलाका है, वहाँ पर जंग लड़ते हुए यही फौजी जो चिप्स से बात करने आया हुआ था, ये एक मंथ या एक महीने या 2 माह बाद यानी कि चिप्स ने सुना कि वो पैशनडेल के मुकाम पर जंग में लड़ते हुए मारा गया है. जी हम अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं. पैराग्राफ नंबर 16 है और पेज नंबर 415 पर है. लेट्स स्टार्ट. हम साइंसी दौर में रह रहे हैं. अब ये रहे हैं जो आया है ये एक नया टेंस है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. पहचान देखें कि उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आएगा. हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर हैं. इज आपने पुट करना है ही, शी, इट और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ. एम सिर्फ आई प्रोनाउन के साथ. आर आपने पुट करना है वी, दे, यू एंड प्लूरल प्रोनाउंस के साथ. और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. स्ट्रक्चर देख लें जी पॉजिटिव सेंटेंसेस का. सब्जेक्ट के बाद या तो इज आएगा या एम या आर, साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल द स्टार्स. स्टार्स क्या है जी? प्लूरल है. प्लूरल के साथ हमने पढ़ा कि आर पुट करें. द स्टार्स आर और आईएनजी फॉर्म शाइनिंग. इट, इट के साथ हमने क्या पढ़ा कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज पुट करें तो इट इज और आईएनजी फॉर्म ड्रिजलिंग. आई, आई के साथ हमने पढ़ा कि एम पुट करें तो आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम. ये हमारा टेंस था जी. हम साइंसी दौर में रह रहे हैं. वी के साथ आर पुट करना है और बाद में आईएनजी फॉर्म. वी आर लिविंग इन ए साइंटिफिक पीरियड. दुनिया का हर मुल्क साइंस में तरक्की कर रहा है. फिर से रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एवरी कंट्री हर मुल्क, मुल्क सिंगुलर है तो इज ऑफ द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग इन साइंस. आईएनजी फॉर्म प्रोग्रेसिंग. इंसान ने साइंस को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया है. मैन हैज यूज्ड साइंस फॉर गुड पर्पसेस. मैन के बाद हैज और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है. ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां की पहचान है चुका है, चुकी है या चुके हैं या किया है. जिस तरह यहाँ पर उर्दू फिक्रे में आया कि इंसान ने साइंस को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि इंसान साइंस को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर चुका है. तो वो बात तो वही है. और हैज़ और हैव भी हम पढ़ चुके हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ पुट करें, आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हैव पुट करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये स्ट्रक्चर रहा हमारे पास. सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर जो हमारे पास इंसान मैन है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने हैज पुट करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. मैन हैज यूज्ड साइंस फॉर गुड पर्पसेस. उसकी इसकी मदद से उसने बहुत सी कारआमद चीज़ें बनाई हैं, यानी कि साइंस की मदद से इंसान ने बहुत सी कारआमद चीज़ें बना चुका है. तो ये फिर से वही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. With its help, he has made, make, made. वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब made, has made. he है तो he के साथ has पुट करेंगे. He has made many useful things. लेकिन इंसान ने साइंस को खराब मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है, यानी कि लेकिन इंसान साइंस को खराब मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर चुका है. फिर से प्रेजेंट परफेक्ट. तो क्या कह रहे हैं? बट द मैन हैज ऑल्सो यूज्ड. मैन उसके साथ हैज और फिर थर्ड फॉर्म साइंस फॉर इवल पर्पसेस. इसकी मदद से उसने बहुत से तबाहकुन हथियार भी बनाए हैं, यानी कि साइंस की मदद से इंसान बहुत से तबाहकुन हथियार बना चुका है. तो ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट है. विद इट्स हेल्प ही हैज मेड, ही के साथ हैज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ही हैज मेड मैनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. हर मुल्क चाहता है. अब ये ता है पहचान किसकी है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जहां पर हमने पढ़ा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी है. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है. आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ईएस का इजाफा या तो होगा या नहीं होगा और फिर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर देखते हैं कि हर मुल्क चाहता है कि उसके पास जदीद हथियार हों. एवरी कंट्री ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस का इजाफा करें तो हमने वांट के बाद एस पुट किया, वांट्स. एवरी कंट्री वांट्स टू हैव द लेटेस्ट वेपन्स. ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है. तीनों टेंसेस अलग हैं, इनके स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपको बता दिए. ये सब अपने पास नोट करें और इनको दोहराएं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो, फिर आपके पैराग्राफ्स ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएंगे. विश यू गुड लक. मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.